जय हिंद दोस्तों। अमेरिका ने भारत को फिर एक बार धोखा दिया है और इस बार धोखा देते हुए अमेरिका ने भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको बहुत बड़ा सदमा दिया है। आप यूं कहिए, भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को अमेरिका ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अमेरिका एक तरफ तो भारत के साथ में ट्रेड डील करता है, जिससे भारत के अंदर इतनी ज्यादा वो बताई जाती है कि ये ट्रेड डील होने के बाद में भारत की जो इकोनॉमी है वो इतनी ज्यादा बूम पे जाएगी कि भारत में बस चांदी ही चांदी होगी। भारत के जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका के अंदर सस्ते हो जाएंगे, जिससे भारत का जो कपड़ा मार्केट है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि पूछो ही मत। जो बीजेपी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो तारीफों के पुल पे पुल बांधती है कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसमें भारत ने सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट पाया है। लेकिन मैंने आपको बहुत बार वीडियो में बताया है कि जो अमेरिका है वो कभी भी भारत को फायदा नहीं देगा। अमेरिका कभी भी ऐसा कुछ काम नहीं करेगा जिससे कि इंडिया को फायदा हो। बस यही अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ में एक सीक्रेट डील कर ली है और उस सीक्रेट डील के तहत बांग्लादेश को जो है 0% टेरिफ के साथ में बांग्लादेश के जो भी कपड़े हैं वो अब अमेरिका में जाएंगे, और जो भारत के कपड़े हैं वो अमेरिका में 18% टेरिफ के साथ में जाएंगे। मतलब भारत के साथ में पूरी तरह से गेम कर दिया अमेरिका ने। भारत को सिर्फ नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिला इस अमेरिका और इंडिया के बीच हुई ट्रेड डील के साथ। तो आइए दोस्तों, आज पूरी इसी विषय के बारे में जानते हैं कि क्या भारत सरकार ने ये ट्रेड डील करके खुद को नुकसान दिया है या फिर भारत के जो किसान हैं उनको नुकसान पहुंचाया है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप इकोनॉमिक्स टाइम की ये खबर देख रहे हैं, यूएस जीरो टेरिफ क्लोज फॉर बांग्लादेश इन ट्रेड डील। मतलब बांग्लादेश के लिए जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें अमेरिका ने 0% टेरिफ कर दिया है। दोस्तों, बकायदा बांग्लादेश के अंदर ये अमेरिका के जो सेक्रेटरीज है इनके द्वारा एक ट्रेड डील की जाती है और यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ये ट्रेड डील जो संपन्न हुई है वो बकायदा ट्विटर पर, एक्स पर शेयर की जाती है। उसके बाद में ये सारी चीजें लिखने के बाद इसमें यह बताया जाता है कि बांग्लादेश के ऊपर पहले 20% टेरिफ लगा हुआ था। तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊपर तो 18% टेरिफ है, हमें कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। तो इस ट्रेड डील के साथ में बांग्लादेश के ऊपर अब 19% टेरिफ लगेगा। मतलब फिर भी फायदा भारत को ही लग रहा है कि चलो कहीं ना कहीं 1% का तो भारत को फायदा हुआ। लेकिन अब हुआ ये है कि अमेरिका ने बांग्लादेश को ये छूट दी है कि यदि बांग्लादेश अमेरिका से कपड़े खरीदेगा, यानी कि जो कॉटन है वो अमेरिका से खरीदेगा और अमेरिका से खरीद कर अपने यहाँ पर अपीरियल करेगा, यानी कि अपने यहाँ पे जो कपड़े हैं उनको सीलेगा, रेडीमेड बनाएगा और फिर उस कपड़ों को यदि अमेरिका के अंदर बेचेगा तो उन कपड़ों के ऊपर अमेरिका 0% टेरिफ वसूल करेगा बांग्लादेश से। ये गेम बांग्लादेश के साथ यहाँ पर अमेरिका ने किया है, जिससे भारत का जो कपड़ा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साथ ही एक्स्ट्रा न्यूज में यह है कि अमेरिका ने जो भारत का ये मैप जारी किया था जिसमें पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया था, फिलहाल में वो मैप अमेरिका ने वापस से डिलीट कर दिया है। सोशल मीडिया पे ये मैप अमेरिका के द्वारा शेयर किया गया था और ये जो चीजें बताई गई थी कि इस ट्रेड डील के तहत ये सब कुछ हो रहा है, उसके बाद में सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा हैशटैग चलने लगे कि अखंड भारत, कौन किसका बाप है, इस तरह के जो हैशटैग है वो चलने लगे, जिसके बाद में अमेरिका ने ये मैप पूरी तरह से डिलीट कर दिया। होता क्या था, अमेरिका के द्वारा जब भी कोई मैप जारी किया जाता था तो उसमें जो डिस्प्यूट जगह है उसको ऐसे डेस डेस करके दिखाई जाती थी, लेकिन इस मैप में ऐसा दिखाया नहीं गया था। इसीलिए अब ये मैप अमेरिका की तरफ से फिर से डिलीट कर दिया गया है। 3 दिन के बाद में ये मैप जो है डिलीट किया गया है। दोस्तों, इस ट्रेड डील के तहत बांग्लादेश के साथ में जो 0% टेरिफ है वो लगाएगा अमेरिका और भारत के ऊपर 18% टेरिफ लगाएगा। अब आप ये समझिए कि भारत अमेरिका के अंदर कितना ज्यादा जो टेक्सटाइल है, जो कपड़ा है वो भेजता है, बेचता है। तो आप ये देखिए, भारत 36 बिलियन का जो टेक्सटाइल है वो सेल करता है, जिसमें से 10 बिलियन यानी कि 11 बिलियन के आसपास जो टेक्सटाइल है वो हम यूएसए को भेजते हैं। अब सोचिए, हमें ये उम्मीद थी कि इंडिया के साथ में जब यूएस की ट्रेड डील हुई, उस ट्रेड डील के बाद में भारत को ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है ये 2 गुना तेजी से बूम करेगा। भारत का $10 बिलियन का फायदा हो रहा था, अब वहां पर भारत को $20 बिलियन का फायदा होगा। लेकिन इस ट्रेड डील के बाद में अब मेरे को ये लगता है कि ये जो 10 बिलियन भी जा रहा था ना, अब ये मुश्किल से 2 बिलियन पे आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का अब जो कपड़ा है वो जाएगा 0% टेरिफ के साथ और भारत का जाएगा 18% टेरिफ के साथ। मान लीजिए बांग्लादेश की कोई शर्ट 100 रुपए में अमेरिका में बिक रही है, तो वही शर्ट सेम टू सेम भारत की 118 रुपए में बिकेगी। तो अब लोग 100 रुपए वाली खरीदेंगे या 118 रुपए वाली? ऑब्वियसली बात है 100 रुपए वाली खरीदेंगे। तो भारत का जो कपड़ा है वो अब अमेरिका के अंदर बिकना हो जाएगा बंद।
इसीलिए भारत की जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा नुकसानदेह हुई। दूसरी बात, भारत को दूसरा झटका ये हुआ है कि भारत बांग्लादेश को जो है टेक्सटाइल भेजता था, लेकिन अब बांग्लादेश भारत का कॉटन और भारत का जो टेक्सटाइल है उसको ना खरीदने की बजाय अमेरिका का टेक्सटाइल खरीदेगा, अमेरिका का कॉटन खरीदेगा। क्योंकि अमेरिका ने बांग्लादेश को छूट दी है कि यदि बांग्लादेश अमेरिका से खरीद करके कॉटन का कपड़ा बना करके वापस अमेरिका को बेचेगा तो अमेरिका उस पर 0% टैरिफ वसूलेगा। तो इसमें अब घाटा कहीं ना कहीं भारत का ही हो गया। लेकिन जब ये ट्रेड डील की गई थी तब पीयूष गोयल साहब तो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। उनका कहना था कि अमेरिका ने चीन पर 35% टैरिफ लगाया है, बांग्लादेश और वियतनाम पर 25% टैरिफ लगाया है। उनके मुकाबले में तो भारत के ऊपर काफी कम टैरिफ लगा हुआ है। भारत तो इसमें बेनिफिट लेके गया, भारत तो फायदा ही फायदा कमाएगा। भारत के तो कपड़ों की बाढ़ आ जाएगी अमेरिका के अंदर। अब क्या हुआ? अब तो भारत पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया इन चीजों के मामले में, कपड़ों के मामले में। दोस्तों, अगर यही सब चीजें होनी थी तो जब जुलाई के महीने में इंडोनेशिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील हुई थी जिसमें यूएस ने 32% टैरिफ घटा करके इंडोनेशिया के ऊपर सिर्फ 19% टैरिफ किया गया था, तब यूएस ने भारत से भी कहा था कि यदि आप कहो तो इसी रेट के ऊपर हम आपके साथ में भी ट्रेड डील कर ले। लेकिन भारत सरकार ने उस समय पे कहा था कि हम आपके साथ में ट्रेड डील नहीं करेंगे। हम यदि ट्रेड डील करेंगे तो हमें लेस देन 10% पे रखिए, मतलब 10% से कम यदि आप टैरिफ पे रखोगे तो हम आपके साथ ट्रेड डील करेंगे। इसके वजह से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं हुई। अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाए, 25% रेसिप्रोकल, 25% पेनाल्टी, जिसके तहत भारत के ऊपर 50% जो टैरिफ है वो लगा। भारत ने 50% टैरिफ झेला लगभग 3 से 4 महीने। और आज बात निकल कर आती है कि भारत अब रसिया से भी तेल नहीं खरीदेगा, जिसकी वजह से 25% लगा हुआ था वो भी पीछे हट गया। और उसके बाद में जो 18% है, यानी कि 19% से सिर्फ एक ही कम हुआ, हम 18% पे आए हैं। सिर्फ 1% कम होकर हमने ये जो ट्रेड डील है वो संपन्न कर ली। यदि सिर्फ 1% पे ही करनी थी, इतने पे ही करनी थी तो हम पहले ही कर लेते हैं ना। हमने इतना ज्यादा जो 4 महीने इस टैरिफ की झेल है, मार है, वो क्यों झेली हमने? उसके बाद भी भारत सरकार का कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फॉल्ट है वो साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन भारत सरकार खुद की तारीफ करने से पीछे नहीं हट रही है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक और गेम यहाँ पे खेला भारत के साथ, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से भारत को कहा कि भारत आने वाले कुछ सालों में $500 बिलियन का जो यूएस का माल है वो खरीदेगा ही खरीदेगा, चाहे किसी भी कीमत पर। लेकिन बांग्लादेश के साथ में अमेरिका ने इस तरह की कोई भी डील नहीं की। अमेरिका ने इस तरह का कोई भी प्रेशराइज नहीं किया बांग्लादेश को कि बांग्लादेश अमेरिका से जो प्रोडक्ट है वो खरीदे ही खरीदे। तो फिर भारत का यहाँ पे जो लू फॉल्ट है वो क्लियर दिखता है। दूसरी बात, जो रशिया के साथ ऑयल स्टॉप करने की बात की गई है, ये भी भारत का कहीं ना कहीं लू फॉल दिख रहा है। अगर भारत को यही सब करना था तो फिर हमने 25% टैरिफ क्यों झेला? हम पहले ही रसिया के साथ में जो ऑयल परचेस करना है वो बंद कर देते। लेकिन आज रसिया के साथ में ऑयल परचेस ना करके हम रसिया के साथ जो दोस्ती है उसको तो खत्म कर ही रहे हैं, साथ साथ ही भारत को भी नुकसान में पहुंचा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई थी तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनको भारी मात्रा में आने दिया जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसका कहना था कि हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को पूरी तरह से सिक्योर करके रखा है, उसको प्रोटेक्ट करके रखा है। ये जो सेंसिटिव चीज है इसको हमने इस ट्रेड डील से पूरी तरह से बाहर रखा है। गवर्नमेंट ने इस तरह की बातें भी कही कि जो गेहूं है, मक्का है, ये देश के अंदर नहीं आएगी, जो डेयरी प्रोडक्ट है वो भी देश के अंदर नहीं आएंगे। और वाकई में ये देश के अंदर नहीं आ रहे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड नहीं किया कि भारत का जो कॉटन है वो अब कौन सा देश खरीदेगा, क्योंकि भारत के अंदर काफी मात्रा में कॉटन पैदा होता है, जो कॉटन के किसान हैं वो काफी मात्रा में कॉटन पैदा करते हैं। तो अब अमेरिका भी उस कॉटन को नहीं खरीदेगा। थोड़ा बहुत जो बांग्लादेश हमसे खरीदता था, जिससे बांग्लादेश के अंदर कपड़े बनते थे, वो भी अब अमेरिका से खरीदेगा, ताकि अमेरिका उसके जो कपड़े हैं उसको 0% टैरिफ से अमेरिका में खरीद सके। तो अब भारत का कॉटन बिकेगा कहाँ? हम सबसे ज्यादा मात्रा में अमेरिका को बेचते थे, यूरोपियन यूनियन को बेचते थे, बांग्लादेश है उसको बेचते थे। अब ये दोनों ही नहीं खरीदेंगे तो सिर्फ एक यूरोपियन यूनियन के ऊपर ही डिपेंड है हम। तो दोस्तों, ये जो कॉटन वाला गेम है ये फिर कहीं ना कहीं भारत के साथ में धोखा हो गया। क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट कह रही थी कि हमने एग्रीकल्चर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है, तो क्या ये कॉटन किसी कंपनी में उगता है? क्या इस कॉटन की जो उत्पादन है वो किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है? नहीं, ये भी किसानों के द्वारा ही किया जाता है, एग्रीकल्चर के माध्यम से किया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर फिर फेल हो गए और आपकी ये सारी चीजें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। साथ ही आप यहाँ पर देखिए, भारत अमेरिका से $200 मिलियन की कपास खरीदता है। साथ ही जो बांग्लादेश है वो अमेरिका से $250 बिलियन की कपास खरीदता है, यानी कि सिर्फ $50 बिलियन का ही अंतर है। अब इस $50 बिलियन के बीच में 18% टैक्स भारत को ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। भारत को इतना ज्यादा नुकसान दे रहा है अमेरिका, तो सिर्फ 50 बिलियन के चक्कर में इतना ज्यादा नुकसान क्यों दे रहा है अमेरिका?
यही चीज़ भारत सरकार से जो भारत की जनता है वो पूछ रही है कि आपने इतने ज़्यादा जो टैरिफ है उसके बावजूद अमेरिका के साथ में ट्रेड डील की और उस ट्रेड डील में भारत को फायदा हो नहीं रहा है। अमेरिका ने तो बांग्लादेश के साथ में ट्रेड डील करके उल्टा ही भारत को फंसा दिया है। तो दोस्तों अब अमेरिका के साथ में जो ट्रेड डील है उसके ऊपर 15 मार्च को जो है साइन होने वाले हैं। तो अब भारत सरकार को ये करना चाहिए कि जो साइन होंगे उसके ऊपर भारत सरकार अमेरिका से ये कहे कि इस पर साइन तभी होंगे जब आप हमें भी इस चीज में इतनी ही छूट दोगे जितनी की बांग्लादेश को दी गई है। तभी तो हम अमेरिका के मार्केट में हमारा जो कॉटन है, हमारे जो टेक्सटाइल है, हमारे जो कपड़े हैं, वो सर्वाइव कर पाएंगे। वरना हमारे तो कपड़े पूरी तरह से अमेरिका के मार्केट में बंद हो जाएंगे, वो तो बिकेंगे ही नहीं। क्यों ही खरीदेंगे कोई महंगा कपड़ा। तो अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या भारत सरकार अमेरिका के सामने कुछ नेगोशिएट करती है या फिर इसी के ऊपर जो है ट्रेड डील संपन्न हो जाती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।